सभी को नमस्ते। तो आज का क्लास पथरी से संबंधित होने वाला है। पथरी कैसे होता है और इसे आयुर्वेदिक से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पथरी क्या है, जिसे आयुर्वेद में वृक्का अश्मरी कहा जाता है, एक आम समस्या है जो आजकल गलत खान पान और खराब जीवन शैली के कारण तेजी से बढ़ रही है। पथरी गुर्दे यानी किडनी के अंदर बनने वाले छोटे कठोर जमाव होते हैं जो खनिज और नमक से बने होते हैं। ये जमाव रेत के छोटे दाने से लेकर गोल्फ की गेंद जितने बड़े भी हो सकते हैं। एक, पथरी कैसे होती है? पथरी बनने के कारण। पथरी बनने का मुख्य कारण हमारे मूत्र यानी यूरिन में उन पदार्थों का अत्यधिक गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना है जो बाद में क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। जब ये क्रिस्टल आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तो पथरी बन जाती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कम पानी पीना यानी डिहाइड्रेशन। यह पथरी का सबसे आम कारण है। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो हमारा मूत्र गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़े मूत्र में मौजूद खनिज जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड आसानी से आपस में मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं। खराब खानपान और आहार संबंधी कारक। ऑक्सलेट युक्त आहार, पालक, चुकंदर, चॉकलेट, नट्स और कुछ प्रकार की चाय में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। जब ऑक्सलेट शरीर में कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक नमक और प्रोटीन। आहार में अधिक नमक और पशु प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन लेने से भी पथरी का खतरा बढ़ सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और शराब, इनका अत्यधिक सेवन भी हानिकारक होता है। वंशानुगत और अन्य कारक। पारिवारिक इतिहास। यदि आपके परिवार में किसी को पहले पथरी की समस्या रही है तो आपको भी यह होने की संभावना अधिक हो सकती है। मूत्र मार्ग का संक्रमण यानी यूटीआई। कुछ प्रकार की पथरी यानी स्ट्रूवाइट स्टोन मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण बनती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद मानता है कि वात, पित्त और कफ दोषों का असंतुलन, खासकर पित्त और कफ दोष के कारण भी पथरी की समस्या होती है। 2. पथरी का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद पथरी को प्राकृतिक रूप से घोलने और मूत्र मार्ग से बाहर निकालने पर जोर देता है। यह उपचार केवल पथरी निकालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में पथरी बनने से रोकने में भी मदद करता है। जीवन शैली और आहार में बदलाव यानी आहार विहार। भरपूर पानी पिएं। पथरी को बाहर निकालने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास या 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। साफ और हल्के रंग का मूत्र उचित जलयोजन का संकेत है। नींबू का रस। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड कैल्शियम आधारित पथरी को तोड़ने और नई पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है। दिन में 2-3 ग्लास नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है। राजमा यानी किडनी बीन्स। राजमा का पानी या सूप किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। कुल्थी दाल यानी हॉर्स ग्राम। कुल्थी की दाल को उबालकर उसका पानी पीने से पथरी घुलने में मदद मिलती है। परहेज। पालक, टमाटर के बीज, बैंगन के बीज, चॉकलेट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और अत्यधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और औषधियां। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां पथरी को तोड़ने, घोलने और मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक के रूप में काम करती हैं, जो पथरी को बाहर निकालने में सहायक होती हैं। पाषाण भेद। इसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर को तोड़ने वाला। यह जड़ी बूटी पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वरुण यानी क्राइटिएवा नुरवाला। वरुण की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से यह पथरी को घोलने और मूत्र के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। गोक्षूर यानी ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। यह मूत्रवर्धक गुणों से भरपूर है और मूत्र मार्ग को साफ रखने में मदद करता है।
यह सूजन को भी कम करता है। पुनर्नवा, यह गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए उत्तम मानी जाती है और मूत्र मार्ग की रुकावट को दूर करने में सहायक है। अन्य उपयोगी उपाय, सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर, इसे पानी में मिलाकर पीने से पथरी को घोलने में मदद मिल सकती है। अजवाइन का पानी, अजवाइन को उबालकर पीने से मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभ होता है। अनार का रस, यह मिनरल क्रिस्टल के निर्माण को रोकने में मदद करता है। योग और प्राणायाम जैसे योगाभ्यास भी किडनी के कार्यों को बेहतर बनाने और पथरी को बाहर निकालने में सहायक हो सकते हैं। निष्कर्ष, पथरी की समस्या से बचने और उसे ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जीवन शैली को सुधारना, पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना। आयुर्वेदिक उपचार पथरी के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी विकल्प हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि पथरी कैसे होता है और इसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है। तो अपना कमेंट जरूर करें, नाम, पता और पंचायत का नाम। थैंक यू।